Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, and as promised, I am back with NABARD Grade A 2023 study plan. तो I have brought today most effective study plan 4 months के लिए. अभी देखो एग्जाम माइट टेक प्लेस इवन आफ्टर 4 मंथ्स, यू कुड हैव इवन 5 मंथ्स इन हैंड, बट आई हैव कंसीडर्ड 4 मंथ्स ताकि इस प्लान को हम एक्सटेंड कर सकें. कम करना मुश्किल होगा, एक्सटेंड करना फिर भी आसान होता है. तो विल कीप इन माइंड 4 मंथ्स एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्लान. ऑफ कोर्स आपको फॉलो करना है बहुत अच्छे से. आई एम अज्यूमिंग आपके पास सारे रिसोर्सेज अच्छे से हैं. ठीक है, तो चलिए क्विकली हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ. अच्छा यस, बिफोर आई मूव ऑन आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट टू डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ अड्डा 24/7. अभी आप कहोगे कि मैम ये क्यों डाउनलोड करें, हम इसकी क्या जरूरत है हमें. तो मैं आपको बताती हूँ कि यू विल गेट ऑल द करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, चाहे डेली क्विजेज हो या आपके सब्जेक्ट वाइज हो, मैगजीन्स एंड व्हाट नॉट, सब कुछ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो बाय द प्रीमियम स्टडी मटीरियल. उसको बाय करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू यूज दिस कूपन कोड Y754. अगर आप लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हो नाबार्ड के, आरबीआई के, सेबी के, किसी भी लाइव बैच में, तो प्लीज यूज दिस कूपन कोड. मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. एंड टेस्ट सीरीज या बुक्स लेना चाहते हो तो इस कोड के आगे लगा देना S, दैट इज Y754S. ठीक है, चलिए क्विकली टेकिंग यू टू द स्टडी प्लान. 3 चीजें हैं, 3 स्टेप अप्रोच जिसे मैं कहती हूँ, यू हैव टू कीप इन माइंड. सबसे पहला, यू मस्ट नो द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. Secondly, you have to know the sources and study plan, and last is your efforts and consistency. देखो ये सब तो मैं आपको बता दूंगी, A and B. जो एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी है इसमें आपका बहुत जोर लगेगा, उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे. तो मैंने इसको हाईलाइट किया. पहले मैं क्विकली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको अच्छे से बता देती हूँ, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. तो दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, लेट मी टेल यू दैट इन द फेज 1 ऑफ द नाबार्ड एग्जामिनेशन देयर आर 8 सब्जेक्ट्स. दिख रहे हैं आपको, ये 8 के 8 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन 8 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स हैं जो दे आर कॉल्ड हीरो सब्जेक्ट्स. आई कॉल देम हीरो सब्जेक्ट्स. नाबार्ड ने नहीं बोला उनको हीरो सब्जेक्ट्स. क्यों? नाबार्ड कहता है वो मेरिट सब्जेक्ट्स हैं. 200 मार्क्स के 8 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, बट द फाइनल कट ऑफ इज फ्रॉम 100 मार्क्स एंड नॉट 200. वो 100 मार्क्स कौन से हैं? जीए के 20, ईएसआई के 40, एआरडी के 40. ये हो गए कितने आपके? 100 मार्क्स. इनको हम कहेंगे हीरो सब्जेक्ट्स. बाकी सब्जेक्ट्स आपके क्वालिफाइंग है, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई देम. सो इफ यू आर वन ऑफ द पर्सन जिसकी कॉन्ट्रीज इंग्लिश बहुत बढ़िया है तो अच्छी बात है, इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है कॉन्ट्रीज नहीं इंग्लिश, तो भाई ये पेपर आप ही के लिए कर लो, क्योंकि यहाँ पे यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, जिसमें से 100 मार्क्स हैं आपके. क्लियर करने के लिए आपको फाइनल कट ऑफ निकालना है. बाकी सारे सब्जेक्ट्स 8 के 8 हैं जो, उनमें आपको सेक्शनल कट ऑफ तो निकालनी ही है. ठीक है जी, आगे चलते हैं फेज 2 की तरफ. फेज 2 हैज 2 डिफरेंट पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज जनरल इंग्लिश, पेपर 2 इज ईएसआई प्लस एआरडी. ईएसआई प्लस एआरडी आई सेड, कंफ्यूज नहीं होना कि ईएसआई का पेपर अलग है, एआरडी का पेपर अलग है. नाबार्ड ने तो इसे लिख दिया था इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, फिर बाद में अडेंडम उन्होंने फिर जारी किया कि इट हैज एआरडी इन इट. ठीक है, तो ये आपके 2 सेट्स रहेंगे पेपर के. पेपर इज ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव. ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको कीबोर्ड से आंसर्स टाइप करने रहेंगे. तो इंग्लिश में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको टाइप करने हैं. इट इंक्लूड्स एसे, लेटर, प्रेसी आपका, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनमें से कुछ आ जाता है. एंड इन पेपर 2 हाफ ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, हाफ ऑफ द पेपर इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. तो 50-50 करके ऐसे डिवीजन की है. 200 मार्क्स के 2 पेपर्स होते हैं आपके. The final selection is of course based on phase 2 का स्कोर कार्ड आपका, not phase 1. phase 1 is just qualifying in nature. इसके बाद एक और फेज है which is interview. इंटरव्यू की तैयारी हम आपकी करवा देंगे. पहले जरा प्लीज थोड़ा सिंसियरली ये पढ़ना शुरू करो, फॉलो करना शुरू करो. डोंट वरी अबाउट द इंटरव्यू. इफ यू प्रिपेयर रियली वेल, अच्छे से कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी, आपका इंटरव्यू में टेस्ट जो है नॉलेज का नहीं होगा, लेकिन इट इज नॉट सोलली नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू. आपका इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसमें हम आपको बहुत बढ़िया गाइडेंस देंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अभी फोकस करो प्लीज प्लीज फेज 1 एंड फेज 2 पे. मैं सिर्फ फेज 1 नहीं बोल रही हूँ. राइट, सो दैट इज द एग्जाम पैटर्न. और सिलेबस जो है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला सकती हूँ अगर आप लोग कहेंगे. आई अज्यूम आप लोगों को बहुत अच्छे से सिलेबस पता है. इफ यू विल से आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अप अ डिटेल्ड सिलेबस वीडियो फॉर ईएसआई एंड एआरडी एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. ठीक है, तो अब आते हैं हम सोर्सेज और स्टडी प्लान पे, हमारा पॉइंट नंबर 2. ठीक है जी, क्या है जी मेरा सोर्स और स्टडी प्लान? 3 स्टेप मंत्रा है. हर चीज ना मैं 3-3-3 के फॉर्मूला में लेके आई हूँ. 3 स्टेप अप्रोच है, फिर 3 स्टेप मंत्रा दे रही हूँ, एक और 3 स्टेप आगे जाके कुछ देने वाली हूँ. तो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव टू कीप 3 थिंग्स इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम रिक्वायरमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वैसे ढूंढने बैठोगे क्या आपकी स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, वो इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान देंगे। अभी फाइंड आउट कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, फाइंड आउट कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो। ये आपको पता होना चाहिए दैट आई एम वीक इन जीए, मेरे को मुश्किल लगता है जी के क्वेश्चन याद करना। ऑन दी अदर हैंड मुझे क्वांट एंड रीजनिंग जल्दी से हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश मेरी वीक है। जो भी सब्जेक्ट हो आपको फाइंड आउट करना है। करोगे कैसे फाइंड आउट? गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ नाबार्ड। आप ढूंढोगे आपको इजिली मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स नाबार्ड के जो पहले हुए हैं, उनको सॉल्व करके देखो। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर को, सो दैट यू गेट टू नो कि मेरे आ कितने रहे हैं मार्क्स, अभी व्हाट इज माई लेवल। उससे क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपकी तैयारी को। फिर सेकंड क्या है गाइस, फेज 1 एंड फेज 2 को एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चाहिए। सिंपल रीजन, ESI and ARD are common subjects in phase 1 and phase 2 with the same syllabus. तो अलग अलग तैयारी नहीं होगी। इंग्लिश की तैयारी जरूर थोड़ी अलग है, बट अगेन फॉर दैट यू हैव टू डू डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, ठीक है। एंड थर्ड इज रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन कवरेज। ये जो एग्जाम्स हैं आपके RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, इनमें ना क्वेश्चंस आर फैक्चुअल इन नेचर। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कवर कर लिया जी अपना सिलेबस। नंबर नहीं आएंगे कवर करने से, पेपर नहीं निकलेगा कवर करने से, पेपर निकलेगा रिवाइज करने से, दोबारा पढ़ने से, दोबारा पढ़ने से, ठीक है। तो ये करते रहना है। ये इसको तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है, नहीं तो लिख के रख लो कहीं पे, ये करना ही है आपको। ये दिस इज अ मंत्रा दैट आई एम गिविंग यू, 3 स्टेप मंत्रा, राइट। तो अभी प्रेजेंटिंग यू द स्टडी प्लान। So I have divided your preparation in 3 blocks, 3-step plan as I promised. पहला 1 month, next 2 months and next 1 month. तो आपको करना क्या है, देखो इसमें जब आप शुरू करते हो अपनी तैयारी तो स्टैटिक सिलेबस से तैयारी शुरू करोगे, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ESI स्टैटिक और ARD स्टैटिक। Most important chapters of ARD and most important chapters of ESI you will be covering in 1 month. Yes. तो दैट मीन्स अगर मैंने आपको ये नहीं बोला डेली, मैंने आपको डे वाइज रूटीन नहीं बना के दी, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू माइट बी वर्किंग, यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस, बट एटलीस्ट यू नो दैट आई हैव 4 weeks in 1 month. तो एक हफ्ते में मुझे कितना सिलेबस चंक खत्म करना है। आपको कोशिश ये करनी है गाइस कि आप अराउंड 2.5 या 3 weeks ARD को दो, 1 week ESI को दो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ज्यादा आपका टाइम जाना चाहिए ARD की तरफ, क्योंकि ARD में चैप्टर्स ज्यादा हैं। ESI को कम भी दोगे तो चलेगा। और कितना पढ़ना है डेली? मिनिमम 4 hours, मिनिमम 4 hours पढ़ना है। व्हेन यू हैव छुट्टी का दिन और यू हैव वीकेंड और संडे, टेक इट टू 6 hours 7 hours करना ही पड़ेगा। अभी से एफर्ट डालोगे तभी जाके सिलेबस कवर होगा, तभी जाके रिवीजन होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। नो करंट अफेयर्स टच्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस, यू विल बी प्रैक्टिसिंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यू कैन गो थ्रू फ्यू वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहती हैं। बाकी अपना कोर करो ARD और ESI का। वंस इट इज डन, राइट, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप अच्छे हो या नहीं हो तो क्वांट रीजनिंग को हाथ नहीं लगाना, क्वालिफाइंग है, बट इसको हमने अच्छे से ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। देयर आर पीपल जो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं 100 में से कट ऑफ क्लियर करने के लिए, बट देन दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई एक सब्जेक्ट इनमें से कोई। तो हम वो गलती नहीं करेंगे, इसको हम ड्यू रिस्पेक्ट देंगे। वीकेंड्स पे इसको करो। अगर बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, कुछ नहीं किया कभी क्वांट रीजनिंग का, तब डेली का 1 hour एक्स्ट्रा निकालो। वो जो 4 hours मैंने बताए हैं उसके अलावा टेक आउट 1 hour 1.5 hour और इस पे फिर 2, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2-3 महीने लगाने पड़ेंगे, सेट हो जाओगे बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका सिलेबस हो चुका है, आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश स्टार्ट कर चुके हो, प्लस वर्क ऑन करंट अफेयर्स, ESI as well as ARD current affairs, which will be inclusive of government schemes, inclusive of the reports that are static in nature, like union budget, economic survey. When I say static in nature, I mean ये रिपोर्ट ना बदल नहीं रही है जल्दी से, अगले साल ही बदलेगी, ठीक है। तो इनको कवर करना आपने। ये इनको 2 महीने लगाओ अच्छे से। कहाँ से करोगे करंट अफेयर्स स्टार्ट? देखो, इफ यू आर स्टार्टिंग दिस प्लान फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, तो ये अप्रैल में आएगी इसकी बारी। तो अप्रैल में यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च। 1 महीने पीछे के करंट अफेयर्स स्टार्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद में चलो जी अगले प्लान पे, अगले मंथ पे। आई एम अज्यूमिंग अब आप पढ़ते जा रहे हो, 2 महीने में आपने अपनी बहुत अच्छी क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली है, अपने करंट अफेयर्स अच्छे आपने करने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन चलती जा रही है पिछले सब्जेक्ट्स की। नाउ यू हैव अ होल्ड ओवर करंट अफेयर्स एज वेल। इसके बाद का जो मंथ है, जब हम अज्यूम करते हैं कि अब पेपर पास आने वाला है, तब आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स तो रेगुलरली यू विल बी डूइंग, बट यू विल ऑल्सो पिक अप GA नाउ। GA which is not ESI, which is not ARD, न्यूज़ लाइक जो आपकी जनरल न्यूज़ होती हैं, कोई अवार्ड, कोई मेडल रहा हो, या फिर कुछ इवेंट्स कंडक्ट हुए हैं, कोई बुक के ऑथर को प्राइज मिला है, कुछ भी, वो आप पढ़ना शुरू करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने आप यहाँ शुरू कर देंगे,
प्लीज अंडरस्टैंड, आप ये नहीं छोड़ेंगे मॉक टेस्ट लगाने ये सोच के कि नोटिफिकेशन आएगी तब देखेंगे, आए या नहीं आए। व्हेन यू आर डीप इनटू द प्रिपरेशन इन द थर्ड स्टेप ऑफ योर प्लान, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल, ऐसे बच्चे हैं जो नाबार्ड में सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगा के। तो अगर आप बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते हो, उसको पढ़ो। मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मॉक टेस्ट का मतलब है 200 क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस हुई एक तो, और उनमें से 100 क्वेश्चंस दिए ये से एआरडी के हैं, वो 100 तो याद हो जाने चाहिए आपको। तो इवन इफ यू डू 10 मॉक टेस्ट, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 2000, जिसमें से 1000 तो आपको बाय हार्ट करने हैं, याद रखने हैं क्वेश्चंस आपने, ठीक है। तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जी आप लास्ट में करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये हम आपको हमारे चैनल पे करवा देंगे, कोई ज्यादा सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ता दोनों पे लगाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोर्स लोगे तो कोर्स में भी होगा, ठीक है। ये 3 मंथ्स का प्लान है। एवरीडे प्रिपरेशन 4 आवर्स की मिनिमम रखनी है, मैक्सिमम 7 आवर्स 8 आवर्स लेके जाओ छुट्टी के दिन पे। कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट डू आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, कल नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, फिर परसों पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि देयर इज अ माइंडसेट दैट यू नीड टू फॉलो। ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है पता लग गया प्लान फॉलो कर लेंगे। डेली के डेली करोगे तो सिंक में फ्लो में बने रहोगे, ठीक है। कुछ बोनस पॉइंटर्स मैंने यहाँ डाले हैं गाइज। व्हेन यू आर कवरिंग द स्टैटिक सिलेबस, अभी जब करना शुरू करते हो तो मेक श्योर दैट इन अ फुल मंथ आप एटलीस्ट 10 आंसर्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट लिख लो। जब आप सिलेबस कवर करने लगते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करते हैं, उसका हाफ सिलेबस हो जाता है, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। डोंट वरी, ये मत सोचो मैं आंसर कैसा लिख रहा हूँ कैसा लिख रही हूँ, जस्ट लिखो ताकि डर दूर हो। हमें डर हटाना है, आपको सही माइंडसेट भी तो देना है ना। तो 10 आंसर्स दोनों के लिखने हैं। इस वाले प्लान में जब आप ये कर लोगे, स्टैटिक पार्ट इधर आओगे, तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करनी है ईएसआई और एआरडी की। प्रेफर करो शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ करंट अफेयर्स के भी, बिकॉज करंट अफेयर्स आर टू मच एज इन बहुत सारी न्यूज आती है ना, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो छोटे छोटे नोट्स बनाओगे अगर, तो रिवीजन करना इजी होगा। rather than going through a complete magazine, it's quite easier to go through your own handwritten notes. तो I prefer अपने खुद handwritten notes बनाओ। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको कि कैसे बनाना है क्या बनाना है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे, एक सेशन रख लेंगे, वहां पे हम बात कर सकते हैं इस बारे में। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है रिविजन एंड रिविजन। प्लीज डोंट थिंक कि मैंने बस कवर कर लिया सिलेबस हो गया। जब तक याद नहीं है ना, रैंडमली आपसे नींद में उठा के कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर नहीं कर पाए, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली जी एआरडी वाली चीजें या डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर जो याद करने का है, तो सोच लेना कि अभी कमी है मेरी तैयारी में, ठीक है। कमी नहीं होनी चाहिए तैयारी में, कम पढ़ लेना पर पढ़ना बहुत अच्छे से, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कम, आपको जो सिलेबस कम करके दिया है इसको थोड़ा और डेप्थ में आपको लेके जाती हूँ, सो दैट यू नो एग्जैक्टली क्या करना है आपको। एआरडी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ लिख दिए, ईएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ लिख दिए। इसे दिखाने से पहले माय क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे? देखो दिस इज बेयर मिनिमम, ये तो करना ही है, बट इफ यू कैन अफोर्ड मोर टाइम, लेट्स से दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड पहले से और आप ये कर चुके हो, बाकी सब्जेक्ट बाकी सिलेबस करो, बाकी चैप्टर्स करो। ऑन दी अदर हैंड इफ यू आर वन ऑफ द पर्सन्स जिसको है कि नहीं यार मैं पहले ये कर लूँ, पहले बस मेरा ये खत्म हो जाए, मुझे और करना है कि नहीं, तो सिर्फ इतना कर सकते हो, पर इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप करना है, ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पेपर में इन्हीं चैप्टर से आते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। एआरडी की बात करें तो एग्रोनॉमी, एग्री इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, सॉइल साइंसेज, एग्रो मीटेरोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये काफी बार। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर विच विल इंक्लूड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, इकोनॉमिक प्लानिंग और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच विल इंक्लूड जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरसीईपी, ये सारे, तो ये आपने बहुत अच्छे से कवर करने हैं। ज्यादा टेंशन आपने एआरडी की लेनी है, मैंने कहा था ना ज्यादा टाइम इस पे देना, क्योंकि ये वाला टाइम ज्यादा लेगा, उसको याद करना है आपको। एआरडी को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसीलिए कम चैप्टर्स हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द रोल इज प्लेड बाय करंट अफेयर्स, बट स्टिल इफ यू गो थ्रू दिस तो कभी टेंशन नहीं रहेगी मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ के जाओ, इकोनॉमिक्स में ईएसआई में सिर्फ इतना भी पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेने का। एआरडी में तो बेयर मिनिमम इतना करना ही है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे सो दैट ज्यादा प्रॉब्लम ना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स को एक बार डिस्कस कर लेती हूँ क्विकली इन डिटेल, क्योंकि स्टडी प्लान का मतलब ही क्या है जब हर चीज को सॉर्ट नहीं किया तो, है ना। करंट अफेयर्स को डिवाइड किया आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स में, रिपोर्ट्स प्लस इंडाइसेस या रैंकिंग्स में, एंड थर्ड इज करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स जो मैं बोलती रहती हूँ वो क्या है?
जो स्कीम नहीं है, जो रिपोर्ट नहीं है, तो जो बचा वो करंट इवेंट है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई समिट ऑर्गेनाइज किया है, नीति आयोग ने हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया है, आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया है, स्कीम नहीं है ना वो, लिटरेसी वीक है, एक इनिशिएटिव है, तो वो करंट इवेंट है। ये आपको समझना होगा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज पीपल थिंक कि शायद गवर्नमेंट स्कीम्स अलग हैं, करंट अफेयर्स अलग है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम्स आर अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ओनली। पीआईबी आपका कितना अच्छा सोर्स है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में पीआईबी पे लेक्चर होता है ना, पिंकी मैम लेती हैं, उसको प्लीज देखा करो, नहीं देखते तो गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो न्यूली रिलीज स्कीम्स प्लस ओल्ड स्कीम्स इन न्यूज, तो पास्ट 9 months बिफोर द एग्जामिनेशन आपको कवर करना रहेगा, ये बहुत अच्छे से, ठीक है। रिपोर्ट सिंथेसिस की बात करें तो 6 महीने बहुत है, 9 महीने थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि द वेटेज इसकी ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा टाइम दिया है। इसको 6 months कर लो, प्लस स्टैटिक रिपोर्ट्स तो मैं पहले भी आपको बताई चुकी हूँ, यूनियन बजट, एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, वो भी कवर करना है, एंड करंट इवेंट्स। इसके अलावा जो खबरें चल रही हैं ईएसआई में ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि एआरडी में स्टैटिक का वेटेज ज्यादा है, वो भी 6 months का कर लो, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है, सारा कुछ करना मुश्किल होगा, तो आप 6 महीने का कर लो ईएसआई एआरडी। जीए जो है 3 महीने का करना बहुत अच्छे से। थोड़ा और करना हो, लाइक यू गो थ्रू यूट्यूब सेशंस, यू गो थ्रू मॉक टेस्ट, तो उसके थ्रू भी कवरेज हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल 5 months का टारगेट रखो, इससे ज्यादा मत करो। लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं 20 marks में से आप देखोगे 13 to 15 क्वेश्चंस तो आपके लेटेस्ट 3 months से ही आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू गाइज। क्या करना है, कैसे डिवाइड करना है टाइम, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको इंप्लीमेंट करना प्लीज। एग्जाम पैटर्न बता दिया आपको मैंने, सिलेबस की मैं वीडियो ले आऊंगी इफ यू नीड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों को लाइक सबको पता ही होगा सिलेबस, नहीं पता है नो प्रॉब्लम, विल बी लाइक यू नो, हम इंटरैक्ट करते रहेंगे। आप मुझे बोलोगे कमेंट्स में लिख के कि मैम सिलेबस की वीडियो चाहिए, अच्छे से सिलेबस नहीं मिल रहा, मैं लेके आऊंगी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सोर्सेज और स्टडी प्लान की बात की। देखो मैंने स्टडी प्लान दिया है, आई एम अज्यूमिंग आपके पास सोर्सेज हैं, आई एम अज्यूमिंग आपके पास कोई कोर्स है, आपके पास कुछ मटेरियल है, नहीं है तो ले लो भाई, कोर्स बाय कर लो। ये मैंने आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दिया है, Y754 लाइव बैचेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज है Y754S, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज और बुक्स चाहिए आपको। यू ऑलरेडी हैव अनदर कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको यूज करना आना चाहिए, कोर्स अच्छे होते हैं, कोर्स सभी अच्छे होते हैं, आपको यूज करना आना चाहिए, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अभी लास्ट चीज जाते जाते आपकी एफर्ट्स पे भी, क्योंकि मैंने तो बता दिया, आपका काम भी तो है ना, अब यहाँ से शुरू होता है जो। तो एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी के लिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ गाइज, पढ़ लो। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पस। तो जो लोग सक्सेसफुल दिख रहे हैं ना आपको, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बहुत मेहनत करो, आज से करो, इसी क्षण से करो, ठीक है। प्लीज यूज योर टाइम रियली वेल, अपना टाइम क्लैरिटी लाओ पहले तो कि मुझे करना है पेपर, नहीं करना, और फिर जब पता लग जाए कि हाँ मुझे पेपर करना है तो लग जाओ, फिर किस बात की टेंशन है। पेपर कभी भी आए, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, हमें तो निकालना है ना, हमने तो पहुंचना है अगले साल। जो आपका NBSC है लखनऊ में, वहां पे ट्रेनिंग लेने, तो वो 1 महीना लेट पहुंचे, 2 महीना लेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक साथ ही जाओगे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वीडियो कैसा लगा लिख के बताइएगा। आपको कुछ और लाइक यू हैव टू यू नो कुछ और वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली तो भी लिख के बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।